पार्टी कार्यालय में बैठे हुए कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे, समाजवादी के भी। आज गठबंधन की अच्छी बात हुई है। कल आम आदमी पार्टी के लोग मिले थे, आज कांग्रेस के लोग मिले हैं और पार्टी की दोनों पार्टी के नेता बैठ करके चुनाव की व्यूहरचना करेंगे, किस प्रकार चुनाव लड़ेगा, रणनीति पर विचार करेंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, जनसंपर्क भी आप कर रहे हैं लगातार? मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है। मेरे चेहरे से लगता होगा कि मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा समर्थन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समर्थन को वोट में बदलना और वोट डलवाना ये हमारा काम और कोशिश होगी। चुनाव कभी हल्का नहीं होता। हमें मुद्दे क्या है चुनाव में? मुद्दा है सम्मान, सम्मान और फिर सम्मान। अहंकार के खिलाफ लड़ाई, लोगों को सम्मान और सुरक्षा की बात, फर्जी मुकदमों से निजात, प्रधानों को, मेंबरों को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अध्यक्ष चलो उन्हीं की पार्टी के हैं, दूसरे लोग जो हैं उनका सम्मान वापस कराना, उन्हें आज़ाद कराना, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना कि संवैधानिक व्यवस्था में जो लोग सहकारिता का, लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ते हैं, आगे उनके पर्चे खारिज नहीं होंगे। सबका सम्मान वापस कराने की बात है। हम किसी का गला नहीं पकड़ते। चुनावी वादों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह चुनावी वादे किए जाते हैं उसके बाद चुनाव के बाद कोई वादा याद नहीं रखता। अब मैंने तो अभी कोई वादा ये कि क्या सम्मान दूंगा, सम्मान में देता ही हूँ। हमने कहा कि आज़ादी देंगे गुंडई से, हमने कहा कि हाँ किसी के गले पे कोई हाथ नहीं घेर सकता, किसी समाज को कोई गाली नहीं दे सकता, किसी को रिया नहीं बता सकता। हम सबका सम्मान करेंगे। हमारे हाथ में तो यो ये भाई, अभी सरकार बन गई तो एक बार मैं MP बना था। प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई रही है और सड़कों पर गड्ढे रहे हैं, लेकिन ये हम सबने खत्म किए। हाँ भाई, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। गुंडा और गुंडई कौन करते रहे, किसके साथ रहे, सबको जानकारी है, उसमें मैं कोई चर्चा नहीं करता। मतदान के प्रति प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है। मतदान में प्रशासन से एक अपेक्षा है, इस अनुरोध के साथ ये बताते हुए कि डेमोक्रेटिक सेटअप उनके कंधे पर चलता है, वो मतदान को प्रभावित करने का प्रयास ना करें। हमारा पूर्ण सहयोग उनके साथ रहेगा। क्योंकि अभी देखा गया कुछ पुलिस विभाग में जिन लोगों के ट्रांसफर हुए थे, नियमों के मुताबिक हुए, तो उनकी रवानगी रोक दी गई ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा में तैनात किया गया। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि वो किसी भी दशा में नौजवान है, SSP और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों से हम अपेक्षा करेंगे, अनुरोध करेंगे कि चुनाव को प्रभावित ना करें। पहले जिलाधिकारी ने चुनाव निष्पक्ष कराए, पहले SSP ने चुनाव निष्पक्ष कराए। कम से कम निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो देखिए ये मुजफ्फरनगर है, बहुत आसानी से बेईमाना होने नहीं देंगे। हम ही लोग ना रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं हम लोग ना रहे तो बेईमाना होगा, नहीं तो होगा नहीं। पिछले चुनाव में जिस तरह चौधरी साहब हारे और जिस तरह का चुनाव रहा, क्या उम्मीद है इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है? चौधरी साहब बहुत बड़े नेता थे। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम उनकी हार का बदला लेकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उस नेता को, वो राष्ट्रीय नेता थे, उनको हरा दिया। मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मेरे में उनमें एक अंतर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर रिकाउंटिंग होती तो अजीत साहब जीत जाते। मैं कह रहा अगर निष्पक्ष काउंटिंग रहती तब भी जीत जाते, निष्पक्ष वोटिंग होती तब भी जीत जाते। 4 बजे 6 बजे तक बूथ में फर्जी वोटिंग हुआ, सबको जानकारी है। अब नहीं होगा। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए हैं, वो आरोप भी आपको ही लगा जा रहा है मुजफ्फरनगर सीट को लेकर? नहीं, जयंत चौधरी जी ने कभी ऐसा आरोप नहीं लगा। ये किसी ने आपको गलत सूचना दी है। आप तो गलत हो नहीं सकते, परंतु सूचना आपको गलत दी होगी। जयंत चौधरी जी मेरे से क्यों नाराज हो गए? मेरे उनके तो पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं तो गया उनसे 1.5 घंटा बैठा, कॉफ़ी पी का उनके साथ। परंतु इतना सही है कि अगर जयंत चौधरी मेरी वजह से नाराज होते मुजफ्फरनगर सीट से, तो आज मुजफ्फरनगर सीट किस पे? वह लोकदल पे ना होती, वो तो लोकदल पे होती। ऐसा कुछ नहीं है यार, लोकदल से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अगर BSP भी गठन में शामिल होते तो कितना लाभ मिलेगा चुनाव में? मैंने कहा देखिए, लोकदल टूटा, हमें मानसिक पीड़ा हुई, और लोकदल बसपा आएगी तो मानसिक खुशी होगी, और वोट तो बढ़ेंगे, इसमें क्या दे रहे हैं। ठीक है।